हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? और 2026 का ये मेरा पहला वीडियो है और मैं क्या बताऊँ, वीडियो की शुरुआत कुछ मुझे ऐसी करनी पड़ रही है। मुझे नहीं पता कि मैं इस वीडियो में क्या बोलने वाली हूँ, बट यस, इट इज़ स्टार्टिंग आई एम स्टार्टिंग दिस वीडियो विद द चैनलिंग फॉर द डीएफ्स, वार्निंग चैनलिंग। इसे एक अजीब सी हलचल चल रही है हर डीएफ की ज़िंदगी में। आप जहाँ भी जिस स्टेज में हो, एक अजीब सी उथल पुथल, जैसे कि 2026 शुरू तो हुआ बट हो क्या रहा है? सेटल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? क्या चाहता है ये साल? ये एक इमोशंस का कोविड जैसे शुरू हो गया है, राइट? तो ये क्या हो है, क्या चल क्या रहा है, और आप उसको फिगर आउट कर नहीं पा रहे हो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शायद इक्विनॉक्स का टाइम था, तो कोई सोच रहा होगा कि सोलर फ्लेयर्स, कोई सोच रहा होगा कुछ, बट नहीं दोस्तों। एक जो ये सडन फोर्स, एक जो एंग्शियसनेस आपके अंदर है, as if something is collapsing or something is locking or something is like emotional anxiety, suffocation, heart palpitation, restlessness, heaviness, एक अजीब सा फोर्स, something is going to happen, what पता नहीं। अगर ये आपकी एनर्जी है तो ऑफ कोर्स ये वीडियो आपके लिए है, राइट। तो देखिए दोस्तों, मैंने मेरे पिछली लास्ट की 6 महीने की चैनलिंग्स को पहले मैं आज कुछ ही मिनट में पहले रिवाइव करती हूँ, आपको याद दिलाती हूँ कि मैंने कहा था कि आगे यूनिवर्स आपके साथ नेगोशिएशन नहीं करेगा। अगर आपको याद हो, मैंने पिछले साल कई चैनलिंग्स में बोला था, ऑलमोस्ट लास्ट की चैनलिंग्स में मैंने हर वीडियो में कहा था कि दोस्तों अभी कर लो, समझ लो। अभी पढ़ाई देखो, ऐसे समझो कि 19 से, या जब भी आपकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई थी, तो आप जब भी इन चैनल्स पे आए, या आपको गॉड ने किसी भी चैनल्स के माध्यम से बताया कि भाई यू आर इन अ जर्नी, इन अ स्पिरिचुअल एनर्जेटिक कनेक्शन, एंड यू आर इन द 5D जर्नी, राइट, स्पिरिचुअल 5D जर्नी, तब से अब तक आपकी पढ़ाई चल रही थी। वे पढ़ाई करते कितने साल करते हैं? आपने MBBS किया, 5 साल किया, 4 साल की पढ़ाई, किसी की कॉलेजेस 3 साल के होते हैं, ठीक है। पढ़ाई की कब तक पढ़ाई करोगे बाबा? आपको एक पोस्ट दी गई थी, याद करिए मेरे शब्द, पोस्ट। तो अब वो पोस्ट पे काम भी तो करना है। क्या पढ़ाई करते रहोगे पूरी जिंदगी भर? या आई एम वेटिंग फॉर माई DM, आई एम लॉन्गिंग फॉर माई DM, यस ही विल कम, अभी मैं कर्मा क्लियर कर रही हूँ, अभी मैं हीलिंग चल रही है मेरी, अभी मैंने ये हीलिंग करी, वो हीलिंग की। नो, आपको स्कूल में भी 1 साल मिलता है, कॉलेजेस में भी आपको पूरे सेमेस्टर्स मिलते हैं, 12 या तो 6 महीने के या 12 मंथ्स के, वट एवर, राइट। आपको एक एन नंबर ऑफ टाइम नहीं मिल रहा है। तो वो पढ़ाई थी। उसके बाद जब 6 महीने से मैं आपको बोल रही थी, वो आपका एक प्रकार से ग्रेस पीरियड था। अभी भी नहीं सुधरे हो, सुधर जाओ, ठीक है। अभी ये जो जनवरी का मंथ है, इसको अगेन आप ग्रेस तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ ट्रेलर कह सकते हैं। ट्रेलर, इट्स अ ट्रेलर, इट कुड बी द ग्रेस टाइम, इट कुड बी अ ट्रेलर, क्योंकि अब यूनिवर्स ने आपको वो पोस्ट, वो पोजीशन देनी है जिसके लिए आप इनकारनेट हुए हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ठीक है। तो अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि मेरी बात तो DM से हो रही है, ठीक है, अपना मैं काम करते करते धीरे धीरे अपना इनर वर्क कर लूँगी, हो जाएगा। नो। अच्छा, महीने में एक बार तो मिल ही लेते हैं, बात तो हो ही रही है, तो धीरे धीरे अपनी हीलिंग कर लूँगी, हो जाएगा। या फिर ठीक है, मैं कॉल करती हूँ, वो रिप्लाई तो करती है ना, तो काम तो चल रहा है, जब ऑक्सीजन चाहिए मिल ही जाती है, राइट। तो अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि
अभी तो कर्मा क्लियरिंग चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ है, ठीक है, कर्मा क्लियरिंग चल रही है, उनकी भी हमारी भी हीलिंग चल रही है, तो अभी धीरे धीरे हो जाएगा। तो अब वो टाइम ख़त्म हो चुका है। यही है वार्निंग चैनलिंग। अब यूनिवर्स ने पूरी बागडोर अपने हाथ में ले ली है। पहले भी उन्हीं के ही हाथ में थी, पर तब आपको एक टाइम देता, भाई पढ़ लो, यू हैव योर फ्री विल कि भाई कितने दिन में करोगे, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में। और 2025 वॉज अ ग्रेस ईयर। ओके, क्यों कहा जाता है 25, 26, 27 एक ऐसे साल हैं? क्योंकि न्यू अर्थ कॉन्शियसनेस को एक डिवाइन प्लान है कि कब सतयुग आना है। तो ये जो 25 वॉज द ग्रेस ईयर फॉर यू, राइट, एंड 26 अब कोई ग्रेस नहीं मिलेगा, कोई कंसेशन, कोई डिस्काउंट नहीं। और प्लीज़ जो लोग मुझसे कंसेशन डिस्काउंट मांगते हैं, वो आप ये सोचिए कि अगर आप हमसे डिस्काउंट एंड कंसेशन एक्सपेक्ट करेंगे तो आप खुद सोल पर्पस क्या करेंगे? आप देने के लिए आए हो, यू नॉट लाइक एवरेज सोल बेगिंग फॉर द कंसेशन एंड द डिस्काउंट। एंड एग्जैक्टली यूनिवर्स की एनर्जी भी यही है। आप में से कई डीएफ को ऑलरेडी रियलाइजेशंस हो रहे हैं बहुत कुछ। अगर 2026 से लगभग आज 3rd डे है, 3 दिन में बहुत सारे ऐसे रियलाइजेशंस हुए होंगे। कुछ बहुत साल से क्लियर नहीं हो रहा था, वो क्लियर एकदम से हो गया, कुछ क्लिक कर गया। एंड नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि अब मुझे अपनी एनर्जी पुल बैक करनी है, अब मुझे न्यूट्रल होना है, इमोशनली न्यूट्रल रहना है अब। एंड यू started getting the clarity somewhere। एंड अब आप कुछ डीएफ जो बहुत ही हाईली अवेकन हो चुकी हैं, उनके साइन क्या है? दे आर नो लॉन्गर नेगोशिएटिंग विद द सफरिंग्स और फेट, ठीक है? दे आर नो लॉन्गर लाइक थिंकिंग अबाउट द एनी डिलेज एंड फॉर द डेस्टिनी, कि अब मुझे कोई भी डेस्टिनी का इंतज़ार नहीं करना है, कोई डिले उनको मतलब नहीं करना है, बॉदर नहीं करेंगे, ठीक है? एंड कोई नेगोशिएशन नहीं अपनी किस्मत के साथ, कर्मा के साथ, हीलिंग के साथ, डिलेज के साथ, डेस्टिनी के साथ, बिकॉज उन्होंने मेहनत करी है। तो ये उन डीएफ्स की एनर्जी है जिन्होंने मेहनत करी है, ठीक है? They are now somewhere pulling back now कि I am no longer chasing or waiting for someone to come or longing for someone. I am pulling back all my energy. तो जो पावरफुल डिवाइन फेमिनिन है, उनकी एनर्जी ये है। बट जिन्होंने कुछ काम नहीं किया, जिनको ये लगता था कि चल रहा है ना धीमे धीमे, अरे आई हैव अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मैं कैसे करूँगी, तो आपने एफर्ट लगाने की जगह पर अपनी विक्टिम एनर्जी को चूज़ किया, ठीक है? आई एम प्राउड टू से कि मेरे चैनल पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी रहे हैं जिन्होंने खुद अपनी पॉकेट मनी को कॉम्प्रोमाइज़ करके जर्नी को चूज़ किया और जर्नी पे इन्वेस्ट किया। और आज वो कॉलेज गोइंग डीएफ्स आज बहुत ही पावरफुल डिवाइन फेमिनिन्स हैं, जो कि आज यह चैनल पे वीडियोज़ भी बनाती हैं, राइट? तो उन्होंने कभी अपनी विक्टिम एनर्जी को चूज़ नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इट्स ओके इफ़ आई एम नॉट अर्निंग, बट मैं जर्नी को चूज़ करूँगी जो मुझे पोस्ट मिली है, जो मैं हूँ, मैं जस्टिस करूँगी उसके साथ। एंड उन्होंने एक एक करके ही हर मंथ बट लिया, एंड नाउ दे आर पावरफुल डिवाइन फेमिनिन। और जब उनकी एनर्जी रेज हुई तो वो अपने आप ही अबंडेंस को अट्रैक्ट भी करने लगी, राइट? एंड दे आर शॉर्ट। मेरी सेशन बताती कि मैम पता नहीं कल तक मैं एक सेशन नहीं ले पाती थी, वो आज कहाँ से मेरे पास इतना अबंडेंस आ गया कि मैं आपकी सोल क्लेंजिंग, सोल डिटॉक्स भी लिया है। सोल डिटॉक्स क्या है ये मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी सीरियस वीडियो। बट सोल डिटॉक्स शॉर्ट में मैं बताऊँगी कि सोल एंड ग्रिड डिटॉक्स जो है ये जस्ट लाइक अ सोल क्लेंजिंग। बट जो लोग ग्रिड से होके आते हैं और ग्रिड की एनर्जी को भी एक्यूमुलेट कर लेते हैं, एंड देन दे आर समवेयर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ बिकॉज ऑफ जो एनर्जी उन्होंने ग्रिड से ली है, राइट? तो वो डिटॉक्स भी होता है, एट द सेम टाइम उनकी सोल क्लेंजिंग भी होती है, जिसमें अभी तक बहुत सारे डीएफ ऑलरेडी बुक करा लिया है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप
ले सकते हो, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट ये जो टाइम अभी आ गया है, ये टाइम सिर्फ अलाइनमेंट का रह गया है बस। द ओनली इनर वर्क रिक्वायर्ड इज अलाइनमेंट, नो हीलिंग। मैं आप लोग को 2 साल से बोल रही थी, यू आर नॉट एट ऑल एनी लाइक डिफॉर्मेटिव सोल, ठीक है, ब्रोकन सोल, यू आर परफेक्ट सोल। ओनली आप अलाइनमेंट में नहीं थे। सो अभी भी यूनिवर्स के साथ अगर कोई की है आपके पास, एनी समथिंग लाइक, जो अभी भी आपको जो ग्रेस, ये ग्रेस मंथ है जनवरी का, दिस इज द ओनली मंथ, क्योंकि अब यूनिवर्स ने आपको सिर्फ पोजीशन करना है आपकी पढ़ाई के हिसाब से। कोई नेगोशिएशन नहीं है इस मंथ कि कोई आप मंत्र साधना कर लो, प्रेयर कर लो और शायद कुछ चमत्कार हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा, गारंटी दे रही हूँ यहाँ पर मैं। द ओनली थिंग इज अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट के लिए मैं 2 साल से मेहनत कर रही हूँ। शेयर्ड फील्ड, आप में से मैं प्राउडली कह सकती हूँ, प्राउडली, कि जिन DFs ने शेयर्ड फील्ड लिया है वो वीडियोस में खुद बताते हैं कि वी लर्न टू बी अलाइन विद द गॉड, क्योंकि अलाइनमेंट इज़ द ओनली की जहाँ पर आप स्ट्रेट यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो एंड यू क्लेम, यू एम्बॉडी योर यूनियन। यूनियन को पाना नहीं है, यूनियन को एम्बॉडी करना है। यूनियन इज़ द एनर्जी, ओके। हम ट्विन फ्लेम्स, DM, हमको समझ में नहीं आता है कि DM कोई लड़का या लड़की नहीं है जिसके कंधे पे मुझे सिर रख के सोना है, सिर रख के रोना है, व्हाटएवर, जो कुछ भी करना है आपको करिए। वो नहीं है ये कनेक्शन जो आपको बोले बेबी यू आर सो ब्यूटिफुल, यू आर गॉर्जियस। नो, वो हमें पूर्ण करेगा, वो समवन, वो जो आपको पूरा करता है वो सोलमेट होता है। यहाँ हम दो पूर्ण, आप पूर्ण होते हैं तो वो पूर्ण होता है। जब आप पूर्ण होते हैं, यू आर होल एंड कंप्लीट, योर पर्सन्स शेयर्ड एनर्जी वो एम्बॉडी होती है यूनियन एनर्जी में। यहाँ शादी नहीं होती है, अंडरस्टैंड, शादी बिल्कुल होती है, ठीक है, बट आप समझिए ये चीज़ कि सबसे पहले ट्विन फ्लेम्स, शादी तब होगी जब आप एम्बॉडी करोगे उस एनर्जी को। तो हमको पहले खुद पूर्ण होना है एंड दैट यूनियन एनर्जी एंड योर DM को की एनर्जी को हमें अपने अंदर एम्बॉडी करना है, ठीक है। वो एंड देन ओनली, एंड वो तभी होगा जब आप अलाइनमेंट में होगे, राइट। आप खुद ही, इफ़ यू आर लॉन्गिंग फॉर DM, वेटिंग फॉर DM, यू आर क्रेविंग फॉर कि वो एक बार मुझे कॉल कर ले, यू आर लाइक समवेयर डिज़ायरिंग कि वो जब मैसेज करेगा तब मुझे अच्छा लगेगा, लाइक यू आर टोटली डिपेंडेंट, या मैं उसको ऐसे खुश कर दूँ, वैसे खुश कर दूँ, हम लोग दोनों साथ जाएं, हाथ पकड़ें और मिलें और इंटीमेसी करें, ऑल दिस। तो इन थॉट्स के साथ आपने एक सेपरेशन कॉन्शियसनेस यूनिवर्स में भेज दी कि वो कोई और है और अभी हमें एक होना है। कभी यूनियन नहीं हो सकता। दुनिया का मंत्र, साधना, जाप जो करना है कर लीजिए, कहीं भी पहुंच जाइए, मैं गारंटी देती हूँ नहीं हो पाएगा यूनियन, बिकॉज अलाइनमेंट इज़ द ओनली की। और जो शेयर्ड फील्ड में 2 साल से अलाइनमेंट के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रही थी, समझ में आया आप लोगों को। एंड वो टाइम भी अगर आपने यूज़ नहीं किया तो वो टाइम भी आपने गंवा दिया है। नाउ देयर इज़ नो मोर टाइम फॉर यू। यूनिवर्स इज़ वेरी स्ट्रिक्ट दिस ईयर, नो नेगोशिएशन। अभी भी जनवरी का मंथ है, इन्वेस्ट करो, शेयर फील्ड लो, समझो व्हाट इज़ अलाइनमेंट। इनफैक्ट आपके लिए हम लोगों ने एक वर्कशॉप रखा है 11 जनवरी को, इनर चाइल्ड, कि शायद आपके इनर चाइल्ड के कारण से आप लोग के अंदर वो हिम्मत नहीं आ रही है कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करें। शायद आप अपने जर्नी को चूज़ करें, अपने DM को चूज़ करें, आप खुद को चूज़ करें, ठीक है, इस जर्नी को सीरियसली लें। सो आप लोग उसकी बुकिंग कर सकते हैं। वी हैव वर्कशॉप बेस्ड ऑन इनर चाइल्ड,
ठीक है, एंड बुकिंग लास्ट डेट है हमारी 7th, राइट, ओके। और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं उसके, 555 है एंड 40 USD आप कर सकते हैं। सो खैर, तो मेन चीज़ ये है कि DFs आपको अब जो एक ग्रेस मंथ मिला है, इट्स अ टाइम टू समवेयर स्टेबल योरसेल्फ। सोचो, इंट्रोस्पेक्ट करो, अदरवाइज दिस इज द ओनली अनदर डेट ऑफ द कैलेंडर, अनदर मंथ, एंड इफ़ यू आर नॉट, मैंने एक वीडियो में कहा, एक शॉर्ट में कहा था कि यू हैव टू लाइक लेवल अप करना पड़ेगा अपने आप को। इफ न्यू ईयर शुड बी न्यू यू, राइट? सो दैट इज द वेरी important channeling and current energy for all of you. और एक मुझे एक जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए कि आप एक जैसे विंटर्स का सीजन चल रहा है और सामने इतना फॉग है कि बिल्कुल आपके घर के सामने की बिल्डिंग आपको दिखाई नहीं दे रही है, एंड यू हैव टू गो समवेयर। आप उस फॉग में कैसे चलोगे? दोस्तों, ये जो माइंड है ना, ये वही फॉग है। ये आपको देखने नहीं दे रहा है कि आप कौन हो। ये माइंड वही फॉग है जो आपको महसूस नहीं करने दे रहा है कि आप किस जर्नी पे हो। ये वही फॉग है जो आपको रियलाइज नहीं करने दे रहा है कि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक माइंड फॉग। बट अगर आप इस माइंड के अगेंस्ट एटलीस्ट खड़े तो हो, चलो तो। जैसे जैसे आप चलते जाओगे आगे, योर डेस्टिनेशन आपको वो फॉग से थोड़ा दिखने लग जाएगा कि नहीं, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही जा रहे हो, एंड यू कैन रीच टू द डेस्टिनेशन, राइट? तो ये जो माया का, मैट्रिक्स का, माइंड का जो ये फॉग है, इसको हटाओ, स्टैंड लो। नहीं दिख रहा तब भी स्टैंड लो, चलो, बढ़ो आगे। शायद जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, शायद वो फॉग छटता भी जाए, आपको सामने दिखते भी जाएगा, बट आपका इनकारनेशन वेस्ट तो नहीं होगा। थिंक ओवर इट। गॉड ब्लेस यू।